हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक प्रूफ कि भैया बहुत लोग बोलते हैं कि भाई किसी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग करा लेते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बोलते हैं कोई 1 साल बाद आपका हेयर लॉस हो जाता है, पूरा बाल झड़ जाता है। कोई बोलता है 2 साल के बाद आपका पूरा बाल झड़ जाता है, कोई बोलता है 3 साल के बाद झड़ जाता है, कोई बोलता है 4 साल के बाद। लेकिन दोस्तों, कम से कम मिनिमम जो बोला जाए ना, कम से कम जो साल है, कितने साल तक आप लोगों का बाल चल सकता है हेयर ट्रांसप्लांट, इसके बारे में दोस्तों आज आप लोगों के सामने मैं डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आज मुझे कितना साल हो चुका है अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए, वो भी चीज दोस्तों आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल में अगर आप लोग नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि भैया मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा हेड का कंडीशन कैसा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, ये है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का बाल, आप देख सकते हैं फिलहाल। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से जस्ट रायपुर के तरफ, रायपुर जाने वाला हूँ। और देखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कितना आता है। अभी तो ये नया नया बाल दिख रहा है, अभी देखते हैं बाद में क्या होगा। जो भी अभी देख लो, क्योंकि इसके बाद ये देखने का मौका शायद ना मिले। और कुछ नहीं, देख लो भी जो भी है। और पीछे का कुछ नहीं है, पीछे का सब सेम है, पीछे का नहीं झड़ा, मात्र ओनली सामने का झड़ा है। दोस्तों फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा हेड का कंडीशन कैसा था। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो बाल जो झड़ा था ना, 16-17 साल की उम्र में ही मेरा हेयर लॉस हो चुका था। और यार इतना ज्यादा गंदा फील होता था ना अपने आप में ही, बूढ़ा बुढ़े टाइप का। बहुत लोग अंकल भी बोल देते थे यार इस तरह से बेइज्जती होता था, सोच लो। अभी तो मेरा हेयर है तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि हाँ, जैसा उम्र है उस हिसाब से मेरा बाल है, ऐसा लगता है। लेकिन सोचो, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, 8 से 9th क्लास में था, उस समय बच्चे लोग देखते फिर चिढ़ाते तो यार बहुत अंदर से गिल्टी फील होता था भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को अपना डेंसिटी भी दिखा दूं, मैं कंघी वगैरह भी लाया हुआ था। और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट में वास्तव में मेरा कितना पैसा लगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का क्या क्या जर्नी रहा, किस किस फेज से मेरे को गुजरना पड़ा, जो भी चीज है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को डेंसिटी ही दिखा दूं। ये दोस्तों मेरा लगभग आज हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांट हुए 23 भी निकल गया, 24 भी निकल गया, दिसंबर चल रहा है। और दोस्तों मैं कराया था 16 जुलाई 2022 को अपना हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब 7 मंथ उसमें का और 2 साल ये, तो हो गया 2 साल 7 मंथ। अब देखो दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया 1 साल बाद बाल झड़ जाता है, कोई बोलता है 2 साल बाद आपका पूरा बाल हेयर लॉस हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो जो भी बाल झड़ता है ना, मौसम के हिसाब से झड़ता है। और जैसे ही मौसम गुजरता है ना, बैलेंस नहीं कर पाता यार, आप लोगों को हेयर बैलेंस नहीं कर पाता। जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से बरसात, ऐसे मान कर चलो। मतलब ये गर्मी के बाद आता है बरसात, आता है बरसात के बाद फिर ठंड आता है, ठंड के बाद फिर गर्मी चलता है। तो ये जो बीच बीच का जो गैपिंग जो दोस्तों है ना, उसमें आप लोगों को हेयर लॉस देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, जीवन चक्र के हिसाब से फिर से झड़ जाता है बाल, उसका फिर से उग आ जाता है। ऐसा होता है दोस्तों, ये हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल परमानेंट कभी भी नहीं झड़ता। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं अपना मैं डेंसिटी। सबसे पहले दोस्तों मेरा हेयर लाइन देख लो कितना ज्यादा नेचुरल है, सिंगल फॉलिकल सामने की तरफ लगा हुआ है, ये देख सकते हो, है कि नहीं, अच्छा खासा। अब डेंसिटी दोस्तों आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को दिखा चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट रहो और आप लोगों को पता चले भैया वास्तव में होता क्या है। देखो मेरा डेंसिटी जैसे का तैसा दोस्तों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मौसम के हिसाब से झड़ता है, उसका फिर से निकल जाता है। देखो एक भी बाल मेरा ना हेयर लॉस नहीं होता, परमानेंट हेयर लॉस होता ही नहीं। देखो ये रहा, इतना अच्छा खासा है डेंसिटी, देखो ये रहा, ये देखो दोस्तों, देख रहे हो कितना खतरनाक है। ये है दोस्तों मेरा हेयर का कंडीशन, देख लिया आप लोगों ने। उल्टा हेयर मांग निकालूं तो कैसे लगेगा टपोड़ी टाइप का लग रहा है दोस्तों मैं कभी भी इधर से ना अपना ऐसे हेयर कटिंग अपना मांग वगैरह नहीं निकाला हूं, देखो कैसा लग रहा है, टपोड़ी टाइप का। अब आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना अगर वास्तविक रूप से बोलोगे ना तो मेरे को बेकार लग रहा है। जैसा मेरा था लुकिंग में रखता हूँ वैसे ही रखूंगा भाई इधर से निकालता हूं मैं, ये देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि मेरा डेंसिटी किस तरह से है। और ये है दोस्तों मेरा सामने से लुकिंग, और ये है दोस्तों मेरा बायां साइड से लुकिंग, और ये है मेरा दोस्तों दाएं साइड से लुकिंग, और ये है दोस्तों मेरा हेड के ऊपर से लुकिंग, और ये है दोस्तों मेरा डोनर एरिया। देखो
बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों कि भैया डोनर रेस बाल निकालते हैं तो पीछे तो गैप खाली हो जाता होगा करके। दोस्तों खाली वगैरह नहीं होता, क्योंकि 4 बाल है ना, तो 4 बाल में से मुश्किल वही जो 2 बाल रहता है दोस्तों, मान कर चलो जैसे 4 बाल है, यहाँ पर 4 बाल है तो जरूरत के हिसाब से 2 बाल निकाल लेते हैं, 2 बाल पीछे ही छोड़ देते हैं। ये एक जड़ में से बता रहा हूँ। एक जड़ में दोस्तों मानकर चलो जैसे पौधा रहता है ना, तो एक जड़ से कभी कभी एक थांग भी निकल जाता, 2 भी निकल जाता, 3 भी निकल जाता, 4 भी निकल जाता। तो ये मानकर चलो एक ग्राफ में 1 भी बाल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डोनर के ऊपर कि किस तरह से आपका डोनर है, सिंगल फॉलिकल वाला है कि डबल वाला है कि ट्रिपल वाला है, फोर्थ वाला है। तो वैसी तरह से दोस्तों क्या करते हैं, बीच बीच से ना आपका बाल को चुन चुन के निकाल लिया जाता है, उसके बाद फिर सामने की तरफ इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि हमारा सामने की तरफ भी हरा भरा दिखाई देता है और पीछे की तरफ भी हरा भरा दिखाई देता है। ये होता है दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट में। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भैया वास्तव में हेयर ट्रांसप्लांट में मेरा कितना पैसा लगा। दोस्तों मैं सबसे पहला अपना स्टार्टिंग में जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए गया था ना, तो वहां पर दोस्तों मुझे सजेस्ट किया गया था कि 2500 से 3000 ग्राफ लगेगा ऐसे करके। जब वहां गया तो मतलब गया नहीं था, ऑनलाइन ही बात हुआ था, बात वगैरह किया तो बोले 2500 से 3000 ग्राफ लगेगा। और 3000 जो ग्राफ लगा था दोस्तों, उस समय सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात किया जाए दोस्तों, मुझे टेक्निक वगैरह के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि डॉक्टर लोग कभी भी बताते नहीं है कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, इतना ग्राफिंग लग सकता है, इसमें इतना पैसा लग सकता है। तो ये सब चीज दोस्तों मेरे साथ बात नहीं हुआ था और उतना पैसा भी नहीं था, मैं सीधी सी बात बोला जाए तो 45,000 रुपए दोस्तों मैं इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद बोला कि मैम मेरे पास 45,000 बस है और इससे ज्यादा पैसा नहीं है। तो बोला 3000 ग्राफ है आपका, 45,000 में हो जाएगा करके दोस्तों मेरा फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, क्या होता है निडल मेथड में ना, डॉक्टर अगर पास भी लगाना चाहे तो वो क्या होता है, पास लगाने के बाद भी बिल्कुल पास आपका हाई डेंसिटी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। ये बात अलग है दोस्तों कि जो ग्राफिंग मेरा किया गया था, एक तरफ कम कर देती है एक तरफ ज्यादा कर देती है, ये बात थोड़ा अलग सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सीखने वाले रहे होंगे टेक्नीशियन लोग, वो थोड़ा एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा कर दिए थे। तो ये सब चीज हुआ था मेरे साथ। बाकी दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी ग्राफिंग लगा था निडल मेथड के हिसाब से पूरा का पूरा मेरा जो बाल था वो निकल कर आया हुआ था। लेकिन दोस्तों डिस पॉइंट यही था कि भैया डेंसिटी कम ज्यादा था, ये मानकर चलो टपोरी टाइप का कर दिया था। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ पर आप लोग फोटो देख भी सकते हो कि एक तरफ डेंसिटी कम एक तरफ ज्यादा है, फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो, हेड वॉश के बाद वाला है ये। तो ये सब चीज हुआ था और वहां पर दोस्तों 45,000 ये हो गया। और ये मानकर चलो 18 या 20,000 रुपए दोस्तों मेरा 6 मंथ का मेडिसिन का लगा था। तो कितना हो गया, लगभग 45, और उसमें मिला देंगे 20,000 तो हो गया 60, और 65,000 रुपए मेरा फर्स्ट सर्जरी में ही खत्म हो गया। और फर्स्ट सर्जरी में उतना खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर मेरा हेयर लाइन था, आप लोग देखे होंगे, नेचुरल के चक्कर में डॉक्टर लोगों ने मेरा टेम्पल वगैरह नहीं बनाया था, मेरा माइंड जो था दोस्तों संतुष्ट नहीं था वहां पर। उसके बाद फिर मेरा दिमाग घूमता रहा यार, बेकार भी लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, कम से कम 4 या 5 मंथ रुको ऐसे करके बोले। एक और दूसरी जगह बात किया तो उसके बाद दोस्तों मैं चला गया था भोपाल। और भोपाल गया दोस्तों, वहां पर भी क्या वो बताऊं, लगभग मेरा वही 1500 ग्राफ आसपास लगा। सामने फ्रंट का हेयर लाइन बस ही मैं बनवाया था। और भोपाल गया तो 1500 ग्राफ लगा ना, तो उसमें डॉक्टर सर भी 45,000 रुपए ले लिए। अब सोचो 45,000 वो भी ले लिए, आने जाने का 18 से 20,000 रुपए उसमें धंस गया। तो 45 और 65 ये हो गया, और 65 देखो, तो इधर भी 65 बैठ गया, इधर भी 65 बैठ गया। अब प्लस दोस्तों मेडिसिन का पकड़ लो 12,000 रुपए, तो 2,000 रुपए वहां मेडिसिन का पड़ गया था मेरे को। 6 मंथ का 12,000 रुपए उसमें गया। तो कितना हो गया, 12 और 6 दूनी 12, 1,30,000, और मेडिसिन मिलाकर 30, 40, 42, 1,42,000 लगभग दोस्तों पकड़ के चलो। आप देखो 1,42,000 रुपए टोटल दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट में खत्म हुआ। अगर मैं अपना जो पर्सनली हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अगर बात किया जाए तब की बात बता रहा हूँ, इतना पैसा दोस्तों मेरा हुआ है। वही होता दोस्तों, कभी भी आप लोग अगर पैसा बचाने के चक्कर में आप लोग सोचोगे ना कि भैया मैं पैसा बचा लूंगा, मैं नॉर्मल वाला करा लूंगा, मेरे को क्या करना है ऐसा करे। दोस्तों मुझे पता है ये चीज, मैं जहां से गुजरा हूं, आप लोग जितना भी बचाऊंगा आप लोग सोचोगे माइंड में रहेगा, लेकिन बचता नहीं है, इधर नहीं उधर से घुस जाता है। आप नॉर्मल वाले कराओगे फिर दोबारा सर्जरी कराना पड़ेगा, पैसा आपका उतना ही लग जाता है। उससे बड़ा कभी भी करा लेना। दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, पर्सनली सलाह दे रहा हूं, कभी भी सर्जरी करा रहे ना तो सफायर ब्लेड किप इम्प्लांटर से कराओ, या तो फिर दोस्तों आप DHI वगैरह से कराओ। DHI और भी ज्यादा बेटर रहता है। जो मैं कराऊं ना, सफायर ब्लेड बोलते थे डॉक्टर, और मेरा शायद दोस्तों BIGF ही बोलते हैं, जो DHI वगैरह बोलते हैं वही टेक्निक है। डॉक्टर सर मेरे को झूठ बोल दिए थे, कहाँ वाले, भोपाल वाले, कि हम आपका सफायर ब्लेड किप इम्प्लांटर में आपका सर्जरी किया करके, लेकिन सब हुआ था सबसे एडवांस वाले में। ये चीज दोस्तों मेरे साथ हुआ था। उसको क्या था दोस्तों कि एक यूट्यूबर हूं कि, और जो रिजल्ट है दोस्तों सर लोगों को क्या रहता है, दिखाना रहता है। तो रिजल्ट दिखाना रहता है ना, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भोपाल वाले अंकित जैन सर ने किया था। अब वहां पर दोस्तों जब करे ना, तो इतना अच्छा खासा हुआ यार कि भाई अभी भी देख लो यहाँ का, ये
आप लोगों को लगेगा नहीं कि भाई यहाँ मेरा सर्जरी हुआ, देखो कितना बिल्कुल फाइनिंग लग रहा है और नेचुरल लग रहा है। देखो ये टेम्पल इधर का और इधर का भी देखो ये। तो दोस्तों ये सब चीज होता है यार, तो इतना मेरा पैसा लग चुका है। और दोस्तों ये प्राइस वगैरह के बारे में आप लोगों को अगर पता नहीं होगा ना, तो मैं बता दूं, जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नॉर्मली जो निडल मेथड रहते हैं उसी को बोलते हैं बायोफ्यू टेक्निक, उसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग, लॉकिंग, दुनियादारी। दोस्तों जो भी चीज है ना, ये नॉर्मल निडल मेथड ही है। डॉक्टर अपने अपने हिसाब से नाम रख देती है, वो ये लंदर फंदर जो भी चीज है। ये पड़ता है दोस्तों आप लोगों को 20 रुपए पर ग्राफ। उसके बाद जो दोस्तों आता है उसको बोलते हैं सफायर ब्लेड टिप इम्प्लांटर के माध्यम से सर्जरी किया जाता है, वो पड़ता है दोस्तों 30 रुपए पर ग्राफ। और ये सफायर ब्लेड टिप इम्प्लांटर दोस्तों, इसमें ही आप लोगों को हाई डेंसिटी के साथ रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों ये पड़ता है 30 रुपए पर ग्राफ। और इसके बाद जो टेक्निक आता है दोस्तों उसको बोलते हैं BIGFU, DHI, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, जो भी है दोस्तों। जो चौथा नंबर का आता है, इसमें होता है दोस्तों जो थर्मो सोल्यूशन लिक्विड रहता है, उसमें क्या करते हैं ग्राफिन को निकाल करके स्टोर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है। इसमें भी 100% आप लोगों को बाल निकल कर आता है। वैसे ही दोस्तों डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है। डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में भी क्या करते हैं, हल्का हल्का सा मेथड बस चेंज है। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा 400-500 ग्राफ निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाल के फिर इम्प्लांट करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर इम्प्लांट करते हैं, उसी को कहते हैं डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। यही सब चीज रहता है दोस्तों। बाकी सबका क्लिनिक अलग अलग है, तो अपने अपने क्लिनिक के हिसाब से लाइसेंस बनवा कर रखे, भी हम ये टेक्निक से सर्जरी करते, वो बोलता हम ये टेक्निक से सर्जरी करते। बाकी घुमा फिरा कर सबको सर्जरी वैसे ही करना रहता है। वो सब फालतू बात है कि ऐसा वैसा करके घुमाते बात को। सीधी बात बता रहा हूँ, 3 टेक्निक है, 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, 40 रुपए वाला। सबसे बेटर रहेगा 40 वाला। अगर पैसा नहीं है तब की बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूंगा सफायर ब्लेड कर, लेकिन नॉर्मल निडल में मत कराना भाई। डेंसिटी कम आता है, क्योंकि आप लोगों को एक बार कराना है, आप लोगों को बार बार नहीं कराना है। और जब भी करा रहे हो तो ऐसे क्लिनिक से कराना जहां पर रिजल्ट आप लोगों को 100% मिले, ऐसा टाइप के ही क्लिनिक में कराना। नहीं तो पता चला अपने मन मुताबिक किसी भी क्लिनिक में चले गए, वहां के बारे में आपको डिटेल में पता ही नहीं है, और सर्जरी करा लिया, पैसा भी चला गया और डोनर भी खत्म हो गया। क्योंकि डोनर तो सीमित है, पैसा तो आते जाते रहता है। सीरीज बात बता रहा हूं, डोनर आपका एक बार गया, फिर बाद में बोलोगे भैया मेरे को ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होगा, वो डॉक्टर अगर एक्सपर्ट भी है तो भैया तो डोनर ऑलरेडी आपने कहीं दूसरे जगह निकलवा कर फेंकवा दिए, खराब करवा चुके हो। अब एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भी जाओगे तो कहां से आपका हेड को रिकवर करेगा। दोस्तों बहुत ही जल्दी ना मेरा एक वीडियो आने वाला है। एक पुणे वाले डॉक्टर के साथ ऐसे ही हुआ था। वो एक पेशेंट था ना, वो कहीं दूसरे जगह से सर्जरी कराया था, और सर्जरी कराया और लगभग उनका 90,000 के आसपास में सर्जरी हुआ था, और ये इतना हुआ था उनका, और पूरा डोनर उनका यार अच्छा खासा था, पूरा नाश करके रख दिया। उसके बाद फिर वो पुणे वाले डॉक्टर के पास गया, बोलता है सारा पैसा जितना लेना है ले लो, ऐसा करके। और उसके बाद दोस्तों फिर वही चीज हुआ जो मैं आपको बताया हूँ, कंप्लीट ही नहीं हो पाया भाई, उनका डोनर ही नाश कर दिया। तो क्या करेंगे यार, पूरा पीछे का अगर उखाड़ करके अगर सामने लगाने के तो पीछे उखाड़ लगेगा और कार्टून लगोगे आप लोग। तो ये सब चीज होता है यार, जब भी आप लोग सर्जरी कराने एक्सपर्ट जगह से ही कराओ। और ये पुणे वाला जो बात किया दोस्तों, बहुत ही जल्दी इसके बाद वाला क्या करता हूँ, अब सीधा पुणे का ही वीडियो डालता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ कि एक पेशेंट के साथ वास्तव में हुआ क्या था, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया वास्तव में करा रहे हो तो एक सही जगह पर ही कराना चाहिए करके। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने लोगों को ये हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह का जरूरत होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी मदद हो जाए एक बेस्ट क्लिनिक में पहुंचने के लिए। और चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.